हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। तो हमने सबसे पहले देखा था कि बायोलॉजिकली कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए। देन उसके बाद हमने देखा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के को केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी। एंड अब हम समझेंगे थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड को। इस थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं THOD से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी आपके ऑक्सीजन डिमांड है आपको प्रॉपरली इनको समझना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में और गेट में वन लाइनर क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे कि THOD कहते हैं, ये क्या होती है? ये भी एक तरह की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? तो ये जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इट इज दी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। इसको हम क्या करते हैं? थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है फॉर ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच ऑर्गेनिक मैटर। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है आपके वेस्ट वाटर में, उनको केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए जो भी केमिकल इक्वेशंस हमें लग रही है, इन्हें हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऑक्सीडाइजिंग के लिए कितनी हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इन द वेस्ट वाटर। तो इट मींस कि इट इंडिकेट्स आल्सो बोथ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। तो ये भी क्या कर रहे हैं? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स मैटर और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है, इनके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पता चलती है। यहाँ जितने भी आपके वेस्ट में ऑर्गेनिक प्रेजेंट है, वी कैन से कि ईच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर, इनके लिए हम केमिकल इक्वेशंस निकालेंगे कि इन्हें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। तो टू डिटरमाइन द THOD हम केमिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे ईच क्वांटिटी के लिए, ईच ऑर्गेनिक मैटर के लिए। कैसे? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, राइट? इसमें हमें 6 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? 6CO2 प्लस H2O, राइट? ये हमारी एक इक्वेशन है। तो इसे समझते हैं हम कैसे कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। दैट मीन्स कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ये इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो कितना होगा? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का C6 कितने हैं? 6 है। कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस H12, 1 इंटू 12 प्लस O6, दैट इज 16 इंटू 6। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 180 ग्राम्स क्या मिलेगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। दैट मीन्स ग्लूकोज का 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 ग्राम्स। और इसके लिए हमें इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 6O2। O2 का 1 मोल कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2, और 6 है तो 6 इंटू 2 इंटू 16, दैट मीन्स कितने? 192 ग्राम्स। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज और 6 मोल ऑक्सीजन, इसने क्या प्रोड्यूस किया? 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। मतलब क्या हुआ? देखिए, वेस्ट वाटर था, अगर उसमें कोई भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ऑक्सीजन से हमने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया, और हमको प्रोडक्ट मिल गया एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए 180 ग्राम हमारा जो ग्लूकोज था, इसके लिए हमें 192 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी। इस इक्वेशन से हमें यही समझ आया। तो जब हम थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालते हैं तो इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने मोल और कितनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की। तो यहां हमने देखा कि वह हम कह सकते हैं 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 192 ग्राम ऑफ क्या? 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट? इसे जरूरत है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 20 ml ऑफ ग्लूकोज, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे?
कोई भी आपको कितना भी पूछ सकता है, ये जनरल, अगर हम एग्जांपल लेके समझें कि आपसे पूछा है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 20 ml के लिए आपसे पूछा है ग्लूकोज के, तो आप कैसे निकालेंगे? 192 ग्राम्स ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 180 इंटू 2, राइट? तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 21.4 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से आपको O2 रिक्वायर्ड, जो भी आपको क्वेश्चन में आएगा O2 रिक्वायर्ड, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 1 मोल के लिए पता है कि 1 मोल में 192 की रिक्वायरमेंट है। तो आपको यहाँ पे जितने भी मोल पूछेंगे, आप यहाँ पे अगर 3 मोल पूछा है, 3 ml पूछा है, तो आप यहाँ पे 3 के लिए निकाल, 20 ml पूछा है तो आपने यहाँ पे 20 के लिए निकाल लिया, ये 20 है ना। अगर 30 पूछा तो 30 के लिए, जितना भी पूछेगा आप यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम समझें कि इनमें क्या रिलेशन है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। तो हमने देखा था कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो ग्रेटर आती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, उसी तरह थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हमारी THOD, ये बड़ी होगी आपकी हमेशा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, और वी कैन से इक्वल, राइट, ग्रेटर और इक्वल, and it is also greater than the biological oxygen demand। तो ये भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने देखा था कि ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल के लिए था, ये डिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों के लिए था, और ये जो है ये ईच मैटर के लिए, जितने तरह की मैटर आपकी है उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करते हैं? थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वन मोर ऑक्सीजन डिमांड। थैंक यू।